बच्चों, आज मैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाने जा रही हूँ आपको। ये क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है, यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इन क्लास 6th you have learned that food is essential for all living organism। आपने क्लास 6 में पिछली साल पढ़ा होगा ये कि फूड है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी एसेंशियल, सॉरी, is essential। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of the food। आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये भी पढ़े थे कि ये कंपोनेंट्स हैं फूड के। फूड में ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मिल्क में प्रोटीन होता है, और जो चपाती या जो भी चीज़ें होती हैं, दाल वगैरह, उनमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और जो घी या एग ऐसी चीज़ों में फैट्स होता है, ये आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे जीव जंतु हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है। बिना खाने के वो जीवित नहीं रह सकते। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप खाना बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन, आप समझ रहे होंगे, हम तो अपने आप खाना बना लेते हैं। नहीं, हमें खाना बनाने के लिए रॉ फूड चाहिए होता है, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो हम भी अपने आप कोई भी खाना नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। वो हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स। और एनिमल भी जो वेजिटेरियंस नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हर्बोवेरियस होते हैं वो वाले एनिमल्स। सॉरी, मैं उसका नाम ढंग से बोल नहीं पा रही, आपको तो पता होगा ना, हर्बीवोरस। यस, हर्बीवोरस जो होते हैं वो तो लीव्स और ग्रास ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो वो भी एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी भी तरीके से वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। हाँ, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में कौन सा तरीका है जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। प्लांट्स are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। प्लांट्स अकेले जीव जंतु हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और उनको क्या ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए? पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल्स की। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और ये जो रॉ मटेरियल है वो उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। पानी हम दे देते हैं पेड़ पौधों को, और कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरे एटमॉस्फेयर में है, और मिनरल्स भी रूट्स ज़मीन से निकाल लेते हैं। The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide them energy to carry out life processes। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लिविंग, मतलब किसी जीव जंतु, किसी प्राणी को अपनी बॉडी बनाने में मदद करते हैं, बड़े होने में मदद करते हैं, और अपनी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट डैमेज है उसको सही, मतलब उसको भरने में, रिपेयर करने में मदद करते हैं, और उनको एनर्जी प्रदान करते हैं। किसके लिए? अपनी लाइफ इस प्रोसेस, मतलब अपनी लाइफ में जो भी काम करना पड़ता है, क्रियाएं जो भी करनी पड़ती है, उनके लिए एनर्जी भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं।
न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो न्यूट्रिशन है वो एक जरिया है, एक मोड है ऑर्गेनिज्म किसी भी प्राणी तक फूड ले जाने का और उसको यूटिलाइज, उसको मतलब पचाने का, या मैं कहूँ उससे बॉडी यूज़ कर सके जिसके लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, जो खुद बनाते हैं, मतलब जो और मतलब पेड़ पौधे जिससे वो खुद वो बनाते हैं खाना अपने लिए, न्यूट्रिशन अपने लिए बनाते हैं, उसको हम उस चीज़ को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, जो अपने आप बनाते हैं। ओके, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स ही कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। और जो और ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड कहाँ से लेते हैं, वो जो प्लांट्स ने बनाया था। हम भी प्लांट्स वीट बनाते हैं, हम नहीं बनाते वीट, प्लांट्स वीट बनाते हैं, उनको हम लेते हैं, उनको हम छान वान के जो भी प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसको पीसती है और वो उसको हम आटा बनाते हैं, आटे से हम चपाती बनाते हैं फिर। तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ की क्या ज़रूरत है, वीट की। वीट बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। और दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स कौन कहलाते हैं, जो हम जो कि खुद खाना नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉप्स। हेट्रोस मतलब अदर, टॉप्स मतलब नरिशमेंट, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स। Now we may ask where the food factories of the plant are located, whether food is made up of in all parts of plant or only a certain plant. अब हम ये पूछ सकते हैं कि फूड प्लांट्स में कहाँ बनता है, कहाँ होता है, क्या वो पूरे प्लांट्स में होता है या किसी एक जगह पर, मतलब प्लांट की किसी एक जगह पर होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और वो आस पास के एटमॉस्फेयर से जो भी चीज़ें उनको रॉ मटेरियल चाहिए वो कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और वो उनको फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ फूड बनाते हैं वो वहाँ तक कैसे ले जाते हैं, अभी हम पूछ सकते हैं। अब इसका आंसर भी लीजिए, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो लीव्स होती हैं वही होती हैं फूड फैक्ट्रीज किसकी, प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। जो भी रॉ मटेरियल होता है वो पहले लीफ तक पहुंचना चाहिए, तभी क्या बन सकता है, फूड बन सकता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। जो कि वाटर्स और मिनरल होता है जो रूट में, जैसे हम पानी देते हैं तो वो हम जड़ में देते हैं, उसकी रूट में देते हैं, उसके ऊपर नहीं डालते कि पत्तियों पर डाल दिए, नहीं, पत्तियों पर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो तो उनसे फिसल कर वैसे नीचे ही आ जाता है। तो हम उसको रूट में, जड़ में पानी देते हैं और जड़ उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक, जो कि प्लांट्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंटेड ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। और जो मैं अभी सेल के बारे में बताऊंगी आपको, पहले इस पैरा को पूरा कर देते हैं। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ली जाती है, जो टाइनी पोर्स में छोटे छोटे जगह होते हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं लीव सरफेस पर, है ना, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, जो कि हमें ओपन आइज से दिखते भी नहीं हैं। और दीज पोर्सेस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो वो पोर्सेस होते हैं वो गार्ड सेल से
कवर्ड होते हैं, सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, कवर होते हैं गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन क्या होता है पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब सेल्स के बारे में ये छोटा सा पैरा, इसको पढ़ लेते हैं हम। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तुमने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग या आपका घर जो भी है वो ब्रिक्स से बना होता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। बिल्कुल ऐसे ही, सॉरी रुक जाओ, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट सेल्स, और जो बॉडी होती है वो जैसे घर ईंटों से ब्रिक्स से बना होता है। ब्रिक्स बहुत ज़्यादा ब्रिक्स मिलाकर एक दीवार खड़ी करती हैं, और बहुत दीवारें एक बिल्डिंग बनाती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी भी बहुत सारी सेल्स से बनी हुई है। इतनी तो ब्रिक्स भी नहीं लगती होंगी, और वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये सेल्स सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखी जा सकती हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और जो कुछ ऐसे प्राणी या जीव होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, और द सेल इज एनक्लोजेस अ थिन आउटर बाउंड्री, और जो सेल होती है उसके पास एक पतली सी बाहर की बाउंड्री होती है, बहुत पतली बाहर की बाउंड्री होती है, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम इसको, सेल मेम्ब्रेन।